कोई भी चीज को क्रिएट करने के लिए, ना सिर्फ क्रिएट करने के लिए लेकिन उसको अच्छी तरह से चलाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ जो की है वो है हमारी प्राण शक्ति, जो हमारी बोल सकते हैं हम लोग वाइटल फोर्स, हमारा आत्मा, सोल, जो भी चीजें हम लोग बोलते हैं, जो हम इंसानों को या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को गवर्न करता है या उसको रूल करता है। ओके, वो तो रे और की दोनों मिला के रे की वर्ड बना। तो जैसे मैंने कहा कि दुर्गा रेकी जो है एक एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है। ओके, तो ये कौन से भी रिलीजन बेस्ड नहीं है। ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हिंदू लोग ही इसको सीख सकते हैं क्योंकि माँ दुर्गा का नाम इससे जुड़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कहा, माँ सबके लिए सम्मान होती है, माँ के लिए अपने बच्चे सम्मान होते हैं। तो यहाँ पे कोई रिलीजियस बाउंड्रीज नहीं है, यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि जो जिन्होंने 10th पास किया, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया वही सीख सकते हैं। यहाँ पे जो इंसान कभी स्कूल की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ा वो भी इंसान इसको आसानी से सीख सकता है। यहाँ पे कोई कास्ट या कोई बोल सकते हैं जोग्राफिकल एरिया का कोई डिफरेंशिएट नहीं है। एक्टिविटी माँ दुर्गा से बनी और माँ दुर्गा ने उनको कुछ पावरफुल हीलिंग सिस्टम दिया। ओके, अलग अलग सिंबल्स दिए जो हम लोग दुर्गा रेकी में इस्तेमाल करते हैं। और इन्हीं सिंबल के द्वारा हम लोग हेल्थ को हील करते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज को हील करते हैं, हमारे फाइनेंशियल इश्यूज को हील करते हैं। तो ये जो दुर्गा रेकी की मॉडलिटी है बहुत ही सिंपल है, सीखने के लिए भी बहुत आसान है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और ऐसे कहा जाता है कि अब तक हम लोगों ने देखा कि दुर्गा रेकी दुनिया का सबसे फास्टेस्ट और सबसे पावरफुल और सबसे सिंपलेस्ट हीलिंग मॉडलिटी है। इसके द्वारा हम लोग पेन को कम कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। हम लोग अपने बीमारियों को हील कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। और ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो सिर्फ मैं थियरी नहीं बोल रही हूँ, ये हम लोग खुद विश्वास करेंगे। ओके, ये 2 दिन जब आप मेरे साथ रहोगे तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करेंगे। और इसके बाद आप खुद आके सामने बताओगे कि यस, इससे मैंने मेरे पेन्स कम किए, इससे मैंने मेरे लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म किया। 360 डिग्री तो एक दिन में तो होने वाला नहीं है, मैं कोई फेक प्रोमिस नहीं दूंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सामने के सामने पेन्स कम करके दिखाऊंगी जो रिसेंट वाले पेन है। और जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल अपने लाइफ में करोगे आप खुद ही देखोगे कि यस, आपके लाइफ अभी ट्रांसफॉर्म हो गई है, आपके लाइफ में अभी पॉजिटिव चेंजेस आने लगे हैं। तो ये जो सिस्टम है बहुत ही सिंपल है और आप उसको आसानी से कोई भी मॉडर्न थेरेपीज के साथ भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे आप इसको मेडिसिनल थेरेपीज हो, मॉडर्न मेडिसिनल थेरेपीज या ट्रेडिशनल मेडिसिनल थेरेपीज हो, उनके साथ भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं हमेशा कहती हूँ जब दुर्गा रेकी का हीलिंग और मेडिसिन और बाकी के जो चीजें हैं, फिजियो, डाइट, ये सब चीजें एज अ पैकेज में जब चलते हैं तो हम लोग मिरेक्युलस रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, अपने लाइफ में, अपने क्लिनिक में मैं इसका हमेशा इस्तेमाल करती हूँ और मैंने देखे हैं रिजल्ट्स। जब मैं दुर्गा रेकी को कंबाइन करके अपने मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करती हूँ तो 10 गुना फास्टर रिजल्ट्स, 10 गुना बेटर रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। जहाँ पे एज अ मेडिकल साइंस हार मानता है वहां पे भी मैंने मिरेक्युलस रिजल्ट्स पाए हैं। आपके सामने अभी जो फोटो दिख रहा है वो है हमारे फाउंडर डॉक्टर मनीष शर्मा, जिसको हम लोग प्यार से गुरुजी बोलते हैं। वो ही सेकेंड साइड फाउंडेशन के भी फाउंडर हैं। वो एक होम्योपैथिक फिजिशियन है और मल्टी मॉडलिटी हीलर हैं। मोर देन 56 डिफरेंट हीलिंग मॉडलिटीज के वो मास्टर हैं। हाँ, मैं पूरे अगर उनके बारे में यहाँ बताने जाऊंगी तो एक सेशन उतने में ही खत्म हो जाएगा, तो मैं कुछ शब्दों में उनके बारे में बताना चाहूंगी। वो रेकी ग्रैंड मास्टर हो, कुंडलिनी का हीलिंग हो, चाहे वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो, मास्टर इन मैग्नेटिज्म, ऐसे अलग अलग मॉडलिटीज सिखाते हैं। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे खुद के दुर्गा रेकी के अलावा डिफरेंट हीलिंग मॉडलिटीज भी इन्वेंट किए हैं। वो खुद एक स्पिरिचुअल गुरु है और हम जैसे लोग
बोल सकते हैं जो ग्रस्त जीवन में बिजी हैं, जिनके पास मतलब डे टू डे एक्टिविटीज, अपना ऑफिस, घर, ये सब चीजों में इतने हम लोग बिजी रहते हैं कि हम लोग अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। उनमें कैसे बैलेंस करके आगे बढ़ना है, ये हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं। वो एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है और अलग अलग एनर्जीज पे हमेशा रिसर्च करते रहते हैं और नए नए मॉडर्निटीज दुनिया के सामने लेके आते हैं। वो खुद 3 डिफरेंट स्पिरिचुअल बुक्स के ऑथर हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सेकेंड साइड फाउंडेशन में सिर्फ हम लोग हीलिंग मॉडल की सिखाते नहीं है, बल्कि हम लोग हीलिंग भी करते हैं। जो लोग पेड हीलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फ्री हीलिंग दरबार चलता है हमारे सेकेंड साइड फाउंडेशन में। उसके अलावा डायबिटीज हील करने का या एंजाइटी डिप्रेशन हील करने का, ऐसे बहुत सारे को कैसे हील करना है वो सिखाएंगे। तो वो करने के लिए हमें एक ट्रांसफॉर्मर की जरूरत है, और एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी में उस ट्रांसफॉर्मर को हम लोग बोलते हैं लिनेज। तो एक लिनेज एग्जैक्टली होती क्या है? ये जो लिनेज है वो एक स्पिरिचुअल लाइन है टीचर्स की और मास्टर्स की, जिनके द्वारा या जिनके थ्रू ये हीलिंग एनर्जी ऊपर से नीचे तक पास ऑन होती है। और उसके बाद फिर हम लोग उस एनर्जी को लेके अपने लाइफ को और दूसरों के लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ये रही दुर्गा रेकी की लिनेज। आज मैं इस लिनेज की आपको अटोनमेंट दूंगी, और उसके बाद आप इस लिनेज को जब भी कॉल करोगे अपनी हीलिंग एनर्जी को रिक्वेस्ट करोगे और अपनी हीलिंग करने के लिए यूज करोगे, तो आपकी भी हीलिंग शुरू हो जाएगी। तो एनर्जी लिनेज में सबसे ऊपर है माँ दुर्गा। तो हम लोग विजुअलाइज करते हैं कि माँ दुर्गा के द्वारा हीलिंग एनर्जी निकल के हमारे जो फाउंडर हैं गुरुजी मनीष शर्मा, उनके ऊपर आ रही है। और गुरुजी मनीष शर्मा के हाथों से ये हीलिंग एनर्जी निकलते हुए मेरे ऊपर आ रही है। मैं डॉक्टर रजिया पिरिस, आपकी आज की महागुरु, जो आपको अटोनमेंट दूंगी। और मेरे थ्रू पास होते हुए ये एनर्जी आपके पास आएगी। और इसके बाद जब भी आप दुर्गा रेकी की हीलिंग मॉडलिटी का इस्तेमाल करना चाहोगे, तो हमेशा आपको सबसे पहले लिनेज को कॉल करना है, और ये चारों लोगों को विजुअलाइज करना है, लिनेज को रिक्वेस्ट करनी है कि हमें हीलिंग एनर्जी दे दो, और उसके बाद आप अपनी हीलिंग कर सकते हो। तो लिनेज जो है, अगर सिंपल वर्ड्स में अगर आप मुझे पूछोगे, तो एक पावर बटन है। अगर मुझे लाइट जलानी है तो मुझे बटन ऑन करना पड़ेगा, तब लाइट जलती है। सिमिलर वे में लिनेज एक पावर बटन है। जहां पे मुझे हीलिंग करना है तो मुझे पहले बटन ऑन करना पड़ेगा, मतलब इन अ सेंस मुझे लिनेज को विजुअलाइज करते हुए लिनेज से हीलिंग एनर्जी की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही मैं दुर्गा रेकी की लिनेज को यूज करके अपनी या दूसरों की हीलिंग कर पाऊंगी। लेकिन लेवल 1 में हम लोग सिर्फ अपनी हीलिंग कर पाएंगे, क्योंकि लेवल 1 जो है वो सेल्फ हीलिंग वाला कोर्स है। और उसके बाद लेवल 2 के बाद आप लोगों को एज अ प्रोफेशनल हीलर डिक्लेयर किया जाता है, और फिर उसके बाद आप दूसरों की भी हीलिंग कर पाओगे। तो जैसे कहा जाता है ना, अगर आप में से कोई फ्लाइट में ट्रेवल किया, तो हमेशा फ्लाइट में वहां पे बताया जाता है, जब कभी इमरजेंसी आती है तो मास्क नीचे आ जाएगा, सबसे पहले आपको खुद का मास्क पहनना है ना, और उसके बाद फिर दूसरों की मदद करने जाना है, ना कि अपना मास्क छोड़ के दूसरों को मास्क पहनाने जाना है। सिमिलर वे में लेवल 1 भी वैसा ही है। पहले हम लोग अपने ऊपर काम करेंगे, अपने लाइफ को चेंज करेंगे, अपने लाइफ को स्ट्रांग बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग दूसरों की लाइफ चेंज करने के लिए या दूसरों की मदद करने के लिए जाएंगे। इसीलिए लेवल 1 सेल्फ हीलिंग का लेवल है। तो लिनेज का एग्जैक्टली इम्पोर्टेंस क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि ये जो स्पिरिचुअल मास्टर्स है, उनके द्वारा ये हीलिंग एनर्जी पास ऑन होती है डाउन लाइन तक। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक चैनल हैं, या हम लोग सिर्फ एक मीडियम हैं। ये जो हीलिंग एनर्जी है वो मेरी नहीं है, ना कि मैं उसकी प्रोपराइटर हूँ। तो मैं लीनेज से हीलिंग एनर्जी लूंगी और सामने वाले को हीलिंग एनर्जी दूंगी। तो लेवल 1 में तो हम लोग सिर्फ खुद की हीलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे कर्मा बाउंस बैक वगैरह होने की कोई मतलब इश्यू नहीं है, राइट। लेकिन जब हम लोग लेवल 2 में जाते हैं या लेवल 3 में जाते हैं, लेवल 4 में जाते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों को भी हीलिंग देने के लिए जाएंगे। तो किसी के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है, ओके, चाहे वो रिलेशनशिप का इश्यू हो, चाहे वो फाइनेंस का इश्यू हो, चाहे वो हेल्थ इश्यू, जो भी उनके लाइफ में होता है,
कभी ना कभी उसका कोई ना कोई कर्मा से संबंध होता है। ओके। ऑल ऑफ अ सडन कोई चीज हमारे लाइफ में नहीं होती है। ये हम लोगों ने कभी कुछ किया रहेगा, उसके कर्मास हमें रिटर्न में मिल गई। अगर अच्छी चीज की होगी तो अच्छे कर्मास हमारे पास आएंगे और इसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी। अगर हम लोगों ने कुछ गलत किया होगा तो बाउंस बैक, या बोल सकते हैं हमारे किस्से में सफरिंग्स आएंगे। तो एज अ हीलर, जब हम लोग किसी के कर्मा में इंटरफेयर करते हैं और किसी के कर्मा को हील करने की कोशिश करते हैं, तो जाने अनजाने में हम लोग यूनिवर्स में ये मैसेज डालते हैं कि इसके कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रही हूँ और इसको हीलिंग दे रही हूँ। भले ही आप मन में सोच नहीं रहे हो, लेकिन जब आप किसी के कर्मा में हाथ डाल के सामने वाले को हीलिंग देते हो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऐसे ही एक मैसेज यूनिवर्स में छोड़ देती है। जैसे हम लोग कभी बैंक में लोन लेने गए तो कैसे होता है, एक गारंटर चाहिए रहता है, राइट। तो सामने वाला जो लोन ले रहा है वो पे नहीं कर रहा है, तो पूरा जो है किसके माथे आता है, वो विटनेस के माथे आता है। ये वैसे ही है, सामने वाले ने गड़बड़ की इसलिए उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अभी मैं क्या कर रही हूँ, एज अ विटनेस उसकी मदद करने जा रही हूँ। तो अगर सामने वाला वो पे नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा है, विटनेस को उसका लोन पे करना पड़ रहा है। तो एज अ हीलर, कि भले ही आप पेड हीलर की तरह काम करो और एनर्जी एक्सचेंज लो, फिर भी एक यूनिवर्स में मैसेज आ रही है कि आप उसके कर्मास की जिम्मेदारी ले रहे हो। तो अगर आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है, ओके, आपका जो कर्मास है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि खुद को सेव कर सके, तो कर्मा बाउंस बैक होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने, जो पुराने हीलर्स है, उन लोगों ने देखा होगा कि आपने किसी की हीलिंग की और वही पेन आपको आ गया। आपने किसी के फाइनेंस को हील करने गए और आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम आया। है कोई ऐसा जिन्होंने ये अपने लाइफ में महसूस किया है एज अ हीलर? न्यू हीलर्स के लिए नहीं है, लेकिन जो ओल्ड हीलर्स है, बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों ने कभी ना कभी महसूस किया होगा कि मैंने अगर कॉर्ड कटिंग ठीक से नहीं किया तो होता है ऐसा, राइट। किसी ने किया है महसूस ये? करती हूँ और उसी एनर्जी में खड़ी रहती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये मानते हैं कि मैं यहाँ पे किलर नहीं हूँ, ये एनर्जी मेरी नहीं है। मैं लीनेज से एनर्जी ले रही हूँ और सामने वाले को दे रही हूँ। तो ये जो लीनेज है वो मेरे लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड बनता है। जितना भी मैं दूसरों के कर्मा में हाथ डाल रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट विटनेस नहीं हूँ, लीनेज विटनेस है उस बैंक लोन की। और पूरी जिम्मेदारी, ओके, लीनेज लेती है और लीनेज डिस्ट्रॉय करती है उसको, या उसको क्या करना है वो लीनेज की जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर कुछ नहीं आता। मैं सिर्फ एक ब्रोकर की तरह काम करती हूँ, सामने वाले को दूसरे से मिलाती हूँ, या ऐसे करके जो बेनिफिट देना है वो मेरे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स आते हैं, और कोई नेगेटिविटी या कोई कर्मा बाउंस बैक नहीं आता है। और यही एडवांटेज दुर्गा रेकी की है, क्योंकि दुर्गा रेकी में नो कर्मा बाउंस बैक, जब आप प्रॉपर वे में लेने से कनेक्ट करके दूसरों की हीलिंग करते हो तभी। तो नो कर्मा बाउंस बैक के बारे में भी हम लोग और जानेंगे जब हम लोग दूसरों लेवल 2 में आएंगे या दूसरों की हीलिंग करने के लिए जाएंगे। ओके, लेवल 1 में हम लोग उसके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग दूसरों की हीलिंग नहीं कर रहे, सिर्फ खुद के बारे में हील कर रहे हैं, या खुद का ही ये करें। तो खुद के कर्मा में तो खुद ही हाथ डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, खुद का ही कर्मा है। लेकिन जब दूसरों की जिम्मेदारी लेंगे तो क्या होता है, कैसा प्रोसेस होता है, वो लेवल 2 में आप लोगों को सिखाया जाएगा, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, ताकि किसी का भी कर्मा हमारे ऊपर ना आए और हम लोग हजारों लोगों को उसी एनर्जी के साथ हील करें और उनके लाइफ को उसी एनर्जी के साथ ट्रांसफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हीलिंग छोड़ दी थी, वो लोग अभी वापस हीलिंग चालू कर चुके हैं और उसी एनर्जी के साथ अभी सब कुछ करते हैं, और आके बताते भी हैं कि मैम अभी मुझे कुछ नहीं लग रहा है, मैं अभी फुल ऑन मेरे हीलिंग प्रैक्टिसेस में वापस उतर गई हूँ। तो यही इम्पोर्टेंस होता है लिनेज का हमारी जिंदगी में। तो नेक्स्ट है एट्यूनमेंट। ओके, ऑलरेडी जो हीलर्स है उनको एट्यूनमेंट का मीनिंग पता है, लेकिन जो न्यू कमर्स है उनके लिए दो शब्दों में बताना चाहूंगी।
क्योंकि अभी इसके बाद मैं अटूनमेंट प्रोसेस करने वाली हूँ, जहां पे आपको मैं दुर्गा रेकी के लिनेज से कनेक्ट करूंगी अटूनमेंट द्वारा, ताकि आप दुर्गा रेकी के लिनेज की जो हीलिंग एनर्जी है वो इस्तेमाल कर सके। तो ये अटूनमेंट एग्जैक्टली होता क्या है? अटूनमेंट एक प्रोसेस होता है जहां पे टीचर या आपका मास्टर या आपका गुरु जो है आपके चैनल्स को एक्टिवेट कर देता है, और आपकी जो हीलिंग एबिलिटी है उसको एक्टिवेट करता है, और जो हीलिंग एनर्जी लिनेज द्वारा आप तक पहुंचा के आपको कनेक्ट करता है। या बोल सकते हैं कि आपको एज अ स्टूडेंट आपको हायर एनर्जी से, हायर स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट करता है, ताकि आप ये एनर्जीज इस्तेमाल करके अपनी और दूसरों की आगे जाके हीलिंग कर पाओ। अभी हम लोग अटूनमेंट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग खुद की फिजिकल इश्यूज हैं या खुद की जो पेन्स है उसका कैसे हीलिंग कर सकते हैं दुर्गा रेकी की लिनेज का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन अटेनमेंट के लिए 15 मिनट्स लगेंगे। उससे पहले एक 5 मिनट का ब्रेक देती हूँ मैं आपको, ताकि आप लोग अपने नेटवर्क को स्टेबल कर सको। अपने घर वालों को बताना है कि प्लीज मुझे 20 मिनट्स के लिए डिस्टर्ब ना करो। उसके लिए पानी पीना है, पानी पी के आ जाओ। आपको वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम जाके आओ। जिन्होंने अपना नाम चेंज नहीं किया है और जूम या वीवो ओप्पो ऐसे करके ज्वाइन हुए हैं नाम चेंज करने के लिए, तो आप लोग वो भी करके आ सकते हो। अभी 9:50 हुए, 9:55 को हम लोग अपना अटेनमेंट चालू करेंगे। अतुल जी, जो मैंने अभी बताया लिनेज के बारे में वो आप अटेनमेंट प्रोसेस में आप सभी का स्वागत है। शांत जगह देके बैठ जाएंगे। कंफर्टेबल कंडीशन में बैठेंगे। वस्त्र आपके कंफर्टेबल होने चाहिए। हाथ पैर मुंह धो के बैठेंगे और गहरी और लंबी सांसें लेना प्रारंभ करेंगे। गहरी और लंबी सांसें। इनहेल, एक्सहेल। गहरी और लंबी सांसें लेते रहेंगे। गहरी और लंबी सांसें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आप सभी के चक्रास क्लीनिंग हो चुकी है। आप सभी के चक्रास में ऊर्जा भर चुकी है। अब मास्टर्स जो सेकंड साइड फाउंडेशन से सर्टिफाइड मास्टर्स हैं, वो आपको अटेनमेंट देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। आप महसूस कीजिए कि माँ दुर्गा और गुरु मनीष शर्मा के द्वारा बनी हुई लीनेज से जो भी मास्टर आपके सामने हैं उनको भी साथ में महसूस कीजिए।
माँ दुर्गा के आशीर्वाद से ये लीनेज मनीष शर्मा गुरुजी से स्टार्ट होती है। तो मनीष शर्मा और आपके जो भी मास्टर हैं उनको एक लाइन में महसूस कीजिए और अपने आप को भी उसी लाइन में जुड़ा हुआ महसूस कीजिए लीनेज बनाने के लिए, और फील करेंगे जो सिंबल्स, जो ऊर्जा आपको दी जा रही है। आपके क्राउन चक्र से आपकी बैक बोन पे बहुत सारे सिंबल्स बनाए जाएंगे। उसकी ऊर्जा को फील करने के लिए शांत, बिल्कुल शांत बैकबोन को सीधा करके बैठेंगे। सारा ध्यान क्राउन पे और आपके बैकबोन पे लगा के रखेंगे, जिससे आपको ऊर्जा, इसमें गर्मी, हीट और सेंसेशंस फील हो सकती हैं। और ये बहुत पावरफुल रेकी है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे पीछे बहुत हीट या फड़कन भी फील हो सकती है और कई लोगों को झटके भी आ सकते हैं। तो शांति से बैठे रहें, मास्टर्स इसको अच्छे से हैंडल करना जानते हैं। अब इसके आगे म्यूजिक आपके लिए चालू होगा जो कि अट्यूनमेंट म्यूजिक है, और मास्टर्स आपके पीछे से इसमें सिंबल्स बना के आपका अट्यूनमेंट देते रहेंगे। दुर्गा रेकी में आप सभी को बहुत पावरफुल एनर्जीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे आप आगे अपनों का भी हीलिंग कर पाएंगे और दूसरों का भी हीलिंग कर पाएंगे। अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए इसकी हीलिंग आप कर सकते हैं। अब आप शांत बैठ जाएं और अपने क्राउन चक्रा, बैकबोन और पूरे बैक एरिया पे ध्यान लगाएंगे। एक एक चक्रा पे आपके काम होगा, उस पे ध्यान लगाएंगे। आप ध्यान लगा के बैठे रहें, आपका अटेनमेंट प्रोसेस अब चालू किया जाता है।
आप सभी का धन्यवाद। सेकंड साइट फाउंडेशन के मनीष शर्मा की ओर से आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा नमन कि आप इस दुर्गा रेकी का पार्ट बने, और मुझे बहुत खुशी है कि अब आप एक दुर्गा रेकी के चैनल बन चुके हैं, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि अच्छे से अच्छे रिजल्ट निकाल के आप रिव्यू शेयर करेंगे और आगे भी आप लोगों को सिखाने का कार्य करेंगे। तो जल्द ही इसका सेकंड लेवल और मास्टर लेवल भी आप ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का अटेनमेंट हो चुका है। माँ दुर्गा को धन्यवाद देते हुए, गुरुजी मनीष शर्मा को, डॉक्टर रजिया पीरिस मुझे धन्यवाद कहते हुए और खुद को धन्यवाद बोलते हुए धीरे से आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं। अगर किसी और पूरे बॉडी में पेन है या फीवर है, तो वहां पे तो हम लोग सिर्फ एक जगह पे हाथ नहीं रख सकते। तो उस केस में जहां पे जनरलाइज हीलिंग चाहिए, हमें जनरलाइज पेन किलर की तरह हमें काम करना है, वहां पे अपने सर के ऊपर हाथ रखोगे और इमेजिन करोगे आपके पूरे बॉडी में हीलिंग एनर्जी कवर कर रही है और पूरे बॉडी को हील कर रही है। और जहां पे आप उंगली रख के या हाथ रख के पॉइंट आउट कर सकते हो पेन, वहां पे आप हाथ रख के कर लो। जो हीलिंग है वो कंटिन्यू करेगी। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ये है जो हमें याद रखना है। जहां पे एनर्जी लेवल का चेंज है, या जस्ट मेरा कल नींद नहीं हुई, सर दर्द चालू हुआ, तो ये एनर्जी लेवल का चेंज है। जहां पे पैथोलॉजी का इफेक्ट अभी तक हुआ नहीं, या मेरे ऑर्गन्स में डिफेक्ट नहीं हुआ, या मेरे घुटने घिसे नहीं वगैरह, उन केसेस में आपको तुरंत आराम मिलेगा। लेकिन जहां पे पैथोलॉजी शुरू हो चुकी है, या बोल सकते हैं आपके ऑर्गन्स ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं, वहां पे आपको लगातार कुछ दिनों के लिए हीलिंग देना पड़ेगा। अगर आपको डायबिटी है, तो आपको अपने पेनक्रियास के ऊपर, ओके, या आपके पेट के ऊपर हाथ रखते हुए आपको रोज हीलिंग देना है, इस इंटेंशन के साथ कि धीरे धीरे मेरा पेनक्रियास जो है हील हो रहा है, इंसुलिन अभी प्रॉपर वे में सिक्रिट हो रहा है और मेरी डायबिटीज कंट्रोल में आ रही है। अगर आपको थायराइड का इश्यू है, तो थायराइड में भी आपको कुछ दिन लगातार देना पड़ेगा। अगर आपको घुटनों का दर्द है, तो अगर सिर्फ घुटनों का दर्द, वहां पे कोई डैमेज नहीं हुई, आपकी हड्डियां घिसी नहीं है, तो इमीडिएटली दर्द गायब हो जाएगा और वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर वहां पे आपके घुटने घिसे हुए हैं, तो आपको कुछ दिनों के लिए लगातार हीलिंग देना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, धीरे धीरे आपके घुटनों का जो डैमेज है वो हील होगा, और जब वो हील होगा तब जाके आपका पेन परमानेंटली चला जाएगा। तो यहाँ पे कोई मैजिक नहीं कर रहे हैं हम लोग नेचुरल वे से ही चल रहे हैं, जो नेचर के लॉ के हिसाब से। जैसे एक बच्चा पैदा होता है आज, माँ के कोख में वो कंसीव हो गया, तो दूसरे दिन हम लोग उसको पैदा नहीं कर सकते, उसके लिए 9 महीने लगते हैं पैदा होने के लिए। वैसे ही जहां पे कोई बीमारी आने के लिए अगर हमें सालों साल लगे हैं, तो एटलीस्ट 1/4 टाइम दे दो उसको रिवर्स होने के लिए। अगर 1 साल लगा है, तो कम से कम 3 महीने दे दो उसको हील होने के लिए, ताकि जो अंदर डैमेज है वो पहले डैमेज हील होगा, उसके बाद आपके पेन्स जो है वो चले जाएंगे। लेकिन अगर सिंपल पेन है, जैसे अभी किसी ने बोला हीलिंग के बाद, मेडिटेशन के बाद हैवीनेस लगने लगा वगैरह, और तो वो इमिजिएटली चला जाएगा। अगर आप में से किसी ने अपने कोई पेन कम किए हैं, तो हैंड रेस करके अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। बाकी किसी का नहीं हुआ? हेलो। यस मानसी जी। जय जय मानसी माता जी, दी मैम। कैमरा कैमरा थोड़ा सा रख। ऐसा। यस। हाँ मैडम, ऐसा मैडम, ठीक है। इस इंटेंशन के साथ, अगर आपको जगह भी पता नहीं है उस पार्ट की, डोंट वरी, लिनेश को सब हम्म। पता है। ओके। इसको आप इसको सिर्फ, बोलना है, इधर बोलना है। हाँ उधर हाथ, नाम देते थे। कौन सा मतलब मैं नहीं समझी। जब दुर्गा एक रेकी हैंड। की हीलिंग एनर्जी आप इस्तेमाल करोगे दुर्गा रेकी की हाँ हीलिंग करने के लिए, तो आपको जी। ये लिनेज फॉलो करनी है। अगर आप ठीक। उसी रेकी की हीलिंग कर रहे हो, तो आपको उसी रेकी की लिनेज फॉलो करनी पड़ेगी। तो वैसे है वो। ठीक है मैडम, थैंक
तो मैडम मेरे को जॉब के लिए थोड़ी प्रॉब्लम थी। जॉब के लिए कौन किस चीज को इसके बारे में हम लोग चाहिए? कल बात करेंगे। ठीक है मैडम, ठीक ठीक। ये तो थैंक्स, कल हम लोग बाय। फाइनेंस, कैरियर, रिलेशनशिप, उन सब चीजों के ऊपर काम करेंगे। और वो भी ठीक। कैसे हील करना है वो भी कल मैं आपको सिखाऊंगी। जी मैम, ठीक है, थैंक्स। यस, सुगुना जी अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। कि वर्क स्टेशन से हमें लेडीज का लेके अपने हेल्थ तक कितने फर्क आ गए बोलूँ तो कम ही है। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मेरी बेटी डॉक्टर है, तो वो हॉस्पिटल जाती है। तो एक दिन उसका नया कोट था, लैब कोट था। तो जब वो ओटी में से आई तो उसका काफी सारा ब्लड स्टेन हो गए थे सर्जरी के पीरियड के टाइम। वो आके बोली, माँ मैं क्या करूँ, ये समझ नहीं आ रही है। तो मैंने उसको अपना दुर्गा रेकी के काफी सारे सिंबल्स यूज किया उस पे, और ट्राई किया चलो देखते हैं क्या होता है करके। विद इन फ्रैक्शन सेकेंड ऑफ टाइम एकदम जैसा अभी नया लेके आया लैब कोट उतना सुंदर हो गया है बिल्कुल। कोई स्टेन नहीं, मेरी बेटी भी सरप्राइज हो गई और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। ऐसे बहुत सारे डे टू डे इस्तेमाल किए हुए मेरे पास एक्सपीरियंसेस है। सब ये सब बहुत यूनिवर्स बढ़िया। की ब्लेसिंग्स। हाँ मतलब बहुत है, मतलब अपने किचन के एक बर्तन से लेके भी मैं बताऊँ तो मैं मन में उसको करती रहती, चलो आज ये ट्राई करते हैं, कल वो ट्राई करते हैं। मतलब ये नहीं कि हम हेल्थ पे ही कर पा रहे हैं, रूटीन लाइफ में भी बहुत सारी जगह पे होती है ये काम। ये अपना एक्सपीरियंस मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ और सबको कहना चाहती हूँ, इसके सारे कोर्स कीजिए। आपकी जिंदगी में डे टू डे बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आप इस्तेमाल सही ढंग से करो तो। ये एक ऐसा मैजिकल है माता रानी की कृपा से। जितने शब्द बोलो उतना कम है यहाँ पर, जितने बोलो उतना कम है। मैं लिटरली रिसेंटली मौत के मुंह से भी बाहर आई हूँ। मेरे रिपोर्ट्स कैंसर बता रहे थे, मगर बाद में सबकी ब्लेसिंग से और सबकी हीलिंग से मैं बाहर हो चुकी हूँ इसमें से। और बहुत सारा मेरे हेल्थ इश्यूज बेटर हो रहा है। और मेरे को डॉक्टर ने बोला था अभी एक और सर्जरी के लिए करने के लिए। वो था मेरा आ, क्या बोलते हैं उसको, लीवर में काफी सारा इश्यूज था। बॉडी में इतना ट्रमेंडस इशू हो गए थे कि बोलो उतना कम है। लगभग मैं 18-19 सर्जरी से जा चुकी हूँ लाइफ में मैं। छोटे मोटे भी नहीं, बहुत बड़े बड़े लेवल के। 3-4 बार तो मैं पूरी मौत में जाके 2-4 घंटा बॉडी में नहीं थी और उसमें से भी बाहर आई हूँ मैं, वापस बॉडी में आ चुकी हूँ। इस सब कृपा और मिराकल्स भगवान के आशीर्वाद के बिना नहीं होता है। आज मेरा हेल्थ का इश्यूज इतना भी रहता है, कई बार मेरे को खड़े रहने को भी नहीं होता है। माता रानी का नाम लेती हूँ और खड़ी रहती हूँ, कैसे मेरे काम बन जाते हैं मुझे पता नहीं। मिराकल्स होते हैं, मिराकल्स होते हैं। ये मैंने अपनी जिंदगी में मैं रोजाना देखती हूँ, मैं रोज देखती हूँ मेरी जिंदगी। ऐसा एक दिन नहीं जाता है कि मैं एक्सपीरियंस नहीं देख रही हूँ करके। जो भी मैंने ब्लेसिंग से सीखा है, आज मैं जो भी एक्सपीरियंसेस कर रही हूँ, मैं शुक्रिया अदा सबको करूंगी इसमें। थैंक यू सो मच सुगुना जी, मैं अपने चलते एक्सपीरियंसेस शेयर फिर करने मैं के लिए। नहीं नहीं, मैं इसीलिए आज करना चाहूंगी। इधर बहुत सारे नए मेंबर्स हैं, उनके मन में शायद कोई डाउट होगा कि ये होता है कि नहीं, या क्या है क्या नहीं करके। मगर मैं चाहे तो लोगों को अपने मेडिकल रिपोर्ट्स भी दिखा सकती हूँ, मेरे सर्जरी पेपर्स भी दिखा सकती हूँ, मेरा हेल्थ क्या क्या हुआ है। और मैं जब से सीखने के बाद सबकी आशीर्वाद से, और जब भी मैं करती हूँ मैं काफी साइलेंटली करती हूँ, मैं लाउड वे में नहीं करती हूँ। मगर सिंस ये आज मैंने काफी टाइम के बाद आपका अटेंड किया है, मैंने सोचा सबके साथ शेयर करूँ इस प्लेटफॉर्म पे, कि सबको भी मैसेज जाए कितना पावरफुल है ये करके रेखी। मैंने बहुत सारे मॉड्यूल्स भी सीखा है मैंने, इसके अलावा भी वो भी यूज किया है मैंने। मगर रिजल्ट जो मुझे इसमें मिले हैं वो दूसरे में नहीं मिले। मिले हैं, ऐसे नहीं कि उसमें नहीं मिला है करके, मेरा जो किया हुआ है कोर्सेस। और इसमें जो इंस्टेंटली जैसे बोलते हैं ना, इंस्टेंट कॉफी की तरह एक झटके में मिल जाता है, वो मैं यहाँ पे बता सकती। सब लोग पॉजिटिव रहिए, बहुत इंटरेस्ट देख के सीखिए। इसका सारा
माँ गुरु लेवल तक जाइए, उसका साइकिक सर्जरी भी है, वो भी सीख लीजिए। बहुत सुंदर कोर्स है, आप सही प्लेटफॉर्म पे सही जगह पे। यही बोलना चाहूंगी इन 2 शब्दों के साथ। मैं सबको धन्यवाद। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड सुगना जी, इतने अच्छे एक्सपीरियंस बताने के लिए और मेरे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। मैं कहना चाहूंगी, हम लोग क्यों पूछते हैं ये एक्सपीरियंसेस, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ऐसा होता है कि मिरर न्यूरन एक्टिवेशन बोल के एक तरह का मतलब बोल सकते हैं सिस्टम होता है, जहां पे कभी कभी मेरा फेथ कमजोर पड़ जाता है, लेकिन जब हम लोग सामने वाले के अंदर रिजल्ट्स देखते हैं तो ऑटोमेटिक मेरा फेथ भी स्ट्रांग होने लगता है। और ये जो मिरर न्यूरन एक्टिवेशन का जो प्रोग्राम हमारे हर एक सेल में, हमारे डीएनए में एक्टिवेट हो जाता है, तो दूसरों का रिजल्ट देख के मेरा जो डीएनए है वो भी मुझसे सवाल करने लगता है कि उसका हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं। और इस तरह से दूसरों के एक्सपीरियंस देखते देखते बैठे बैठे हमारी भी हीलिंग होती है। और इसकी वजह से मैं हमेशा मतलब मोटिवेट करती हूँ, आ जाओ अपना सामने बोलो अपने एक्सपीरियंसेस, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के बाद सिर्फ आपकी जिंदगी बदल गई ऐसा नहीं है, आपके वर्ड्स सुन के यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनके अंदर भी ये मिरर न्यूरन एक्टिवेशन का प्रोग्राम चालू हो जाता है। और ऑटोमेटिक दूसरों की लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन सुनते सुनते उनकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म होती है, तो इनडायरेक्टली आप दूसरों की भी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक एंजल बन जाते हो उनके लाइफ की। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आओ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, क्योंकि किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का पुण्य से बड़ा काम लाइफ में और कोई नहीं है ना। यस नरेंद्र जी, कुछ एक्सपीरियंस करना चाहोगे? ओके, नरेंद्र जी से एक्सपीरियंस लेने से पहले यहाँ पे चैट बॉक्स में अभी बंद कर रही हूँ आप लोगों का। ओके, तो मैं एक इंटरेस्टेड फॉर्म डाल रही हूँ, कल भी हम लोग बात करेंगे लेवल 2 के बारे में। लेकिन अगर आप में से किसी को लगता है कि यस ये सच में पावरफुल है और मुझे आगे बढ़ना चाहिए या इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि जो लिंक से आप आज जुड़े हो 10,000 से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंच गया है। ओके, अलग अलग ऑलमोस्ट 25 अलग ग्रुप में ये हम लोगों ने डाला हुआ है। तो आप कहाँ से आए हो, आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमारे पास कुछ नहीं है। अगर आप में से कोई है जो इंटरेस्टेड है आगे सीखने के लिए वगैरह या इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए, कल भी हम लोग बात करेंगे हमारे लेवल 2 के बारे में। और लेवल 1 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत कुछ सीखने को है, कल हम लोग वो भी सीखेंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी के मन में क्यूरियोसिटी है और मुझे जानना है ऐसे, तो जो इंटरेस्टेड फॉर्म चैट बॉक्स में मेरी कलीग अभी डालेगी, आप वो फिल कर दो, तो आपके डिटेल्स हमारे पास आएंगे और मेरे रिलेशनशिप मैनेजर्स आपको कांटेक्ट करके जो भी आपके डाउट्स है या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है वो आपको पहुंचा देंगे। सो हन्विता जी, आप प्रेजेंट हो यहाँ पे? यस मैम, ओके, आप डाल चैट रही हूँ बॉक्स मैं। में यस। तो जब तक हम लोग नरेंद्र जी का एक्सपीरियंस सुनते हैं तब तक साइड बाय साइड आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हो।